अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम तंदूरी रोटी बनाने जा रहे हैं जिसके लिए तंदूर की ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम ये रोटी गैस पर तवे पर बनाएंगे। तवा लोहे का चाहिए, नॉन स्टिक की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। ये है आधा किलो मैदा, जिसके लिए मैंने आधा किलो मैदा ली हूँ। ये 3 टेबल स्पून दही है और ये 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है और ये 1.5 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर है और ये 3 चम्मच शक्कर है और नमक टेस्ट के मुताबिक है और 2 टेबल स्पून मीठा तेल है। और ये पानी मैंने गुनगुना ली हूँ आटा गूंदने के लिए। अब मैं इसमें सब मैदा है, इसमें मैं नमक, शक्कर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालूँगी और इसे मिक्स करके लूँगी। अब मैं इसमें दही डालूँगी, अब मैं इसमें मीठा तेल डालूँगी और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। आटे को इन सब चीज़ों में अच्छे से गूंद कर लूँगी। अब मैं इसमें गुनगुना पानी डालूँगी। मैं इसमें ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डालती रहूँगी। जैसे हम रोटी को आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको भी गूंदेंगे। ये बहुत ही अच्छी तंदूरी रोटी बनती है। जिस अपने घर में तंदूर नहीं भी रहा तब भी हम इसे लोहे के या भीड़े के तवे पर बना सकते हैं और तंदूरी रोटी को हम गोश्त या चिकन के साथ खा सकते हैं। इसे हम पंजाबी डिश के साथ भी खा सकते हैं। या तंदूरी रोटी खाने के लिए अक्सर हम होटलों में जाते हैं, बाहर खाते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम घर में बनाएं और ऐसी हेल्दी चीज़ घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं। बच्चों को भी ज़बान की लज्जत बदल जाएगी, उनको भी बहुत पसंद आती है। हमेशा गेहूं की रोटी खाकर वो लोग भी उब जाते हैं, तो फिर ये उनको बहुत ही अच्छी लगेंगी। इसे हम बस आटे की तरह गूंद के रखेंगे। इसके लिए हमको क्या ज़रूरी नहीं है तंदूरी होना चाहिए, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको हम तवे पर कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमारा आटा गूंदकर हो चुका है और मैंने इसे तेल का हाथ लगाई हूँ आटे को चारों तरफ से। और अब मैं इसे ढक कर रखूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद देखूँगी आटा फूला या नहीं, उसके बाद हम इसकी तंदूरी रोटियां बनाएंगे। अब मैं इसको ढक कर रखती हूँ, इस पर वज़न रखेंगे और 2 घंटे के बाद इसको देखेंगे। ये देखिए आटा अच्छे से फूल गया है, इसे हम दबाएंगे तो ऊपर ही आता है। अब हम इसे थोड़ा और गूंदेंगे और इसकी रोटियां बनाएंगे। ये देखिए आटा अच्छे से हो गया है। ये देखिए मैंने गैस ऑन किया धीमी आंच पर, जब तक ये लोहे का तवा रखी हूँ मैं। और एक बार फिर से आपको बोलती हूँ कि नॉन स्टिक तवा न ले, लोहे का तवा ले। ये मैंने गर्म होने के लिए रख दी हूँ। ये आटे के मैंने पेड़े बनाई हूँ, एक पेड़ा बना कर ली हूँ। अब मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने खुश्क आटा, सूखा आटा भी ली हूँ रोटी को लगाने के लिए और ये प्याले में पानी ली हूँ। अब मैं इसकी रोटी बेलती हूँ। रोटी पतली, ज़्यादा पतली नहीं बल्कि मोटी मोटी बेलेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बेलकर हो गई है। अब हमें इसे एक तरफ से अच्छे से पानी लगाएंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से पानी लगाया। आप इसे तवे में डाल दें। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से बबल्स आ गए हैं। अब मैं इसको घुमाकर सेकूंगी, आंच बड़ी करके इसको चारों तरफ से सेकूंगी। हमें तवे को गैस की आंच पर घुमा घुमा कर सेकना है रोटी को, वरना दूसरी जगह से एक तरफ से रोटी कच्ची रह जाएंगी और बीच में से ये देखिए जल जाएंगी।
अब ये रोटी अच्छे से सेकी जा चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए मेरी रोटी बेलकर हो गई है। अब मैं इसे एक तरफ से अच्छे से पानी लगाऊंगी और पानी की बाजू हम तवे पर रखेंगे। ये देखिए अब मैं इसे ऐसे तवे पर डालूंगी। ये देखिए रोटी को बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। अब मैं इसे तवे को घुमाकर इस तरफ से सेकूंगी और तवा हमें गैस की आंच फुल करनी है और तवा हमें चारों तरफ घुमाना है, वरना रोटी एक तरफ से सेकी जाएगी और बाकी कच्ची रहेगी। इसलिए हमको ऐसे तवा चारों तरफ आंच पर घुमाना है और पलटकर देखना भी है। ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे। ये उल्टोने की मदद से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए हमारी रोटी तैयार है। ऐसे ही हम सारी बाकी की रोटियां भी बना के लेंगे और आपको बताएंगे। ये देखिए हमने तंदूरी रोटियां बनाई हैं और इसे प्लेट में निकाल कर ली हूँ। रोटियां बहुत ही अच्छी बनी हैं, टेस्टी बनी हैं। आप इसे खाने के लिए खास होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने से हेल्दी और टेस्टी बनती है और घर वालों के साथ हंसी खुशी के साथ हम खा भी लेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय भी करेंगे, अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। कोई भी स्पेशल डिश जैसे चिकन, मटन या फिर पंजाबी डिशेस वगैरह बनाकर, पनीर टिक्का वगैरह बनाकर हम खा सकते हैं और ये बहुत ही खाने में फिर मज़ा आता है और आपने खुशी भी होती है हमें कि चलो हमने एक साथ मिलकर ये बनाकर खा लिए। आप प्लीज़ ये बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।